एवरीवन, मेरे सभी भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। और मेरे भाई बहनों, अब मैं आप सभी को प्रेरितों के काम अध्याय 15 से आप सभी को हम सुनाने जा रहा हूं। और बड़े चौकसी के साथ इन वचनों को सुने। परमेश्वर सबको ब्लेस करें। हालेलुया, आमीन। फिर कुछ लोग यहूदियों से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारी खतना न होता तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बरनबास का उससे बहुत झगड़ा हुआ और वाद विवाद हुआ, तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस प्रकार के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाए। अतः कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फीनीके और सामरिया से होते हुए अन्यजातियों के मन फिराने का समाचार सुनाते गए। और सब भाई बहुत आनंदित हुए। जब वे यरूशलेम पहुँचे तो कलीसिया और प्रेरित और उस प्राचीन उनसे आनंद के साथ मिले और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किए। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कुछ न उठाकर उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। तब प्रेरितों और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्यजातियों सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। मन के जांचने वालों, परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हमें और उनमें कुछ भेद न रखा। तो तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों के गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे न हमारे बाप दादू उठा सके थे। हालेलुया। और न हम उठा सकते हैं। हाँ, हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, उसी रीति से हम भी पाएंगे। तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस की सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्यजातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम किए हैं। जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों, मेरी सुनो। शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले अन्यजातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की है। उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। इससे भविष्यवक्ताओं की बातों भी मिलती है, जैसा कि लिखा है, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा। हालेलुया, महान परमेश्वर। इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्यजातियाँ जो मेरे नाम के कहलाते हैं, प्रभु को ढूंढें। यह वही प्रभु
कहता है, जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख न दें। इसलिए शेष मनुष्य अर्थात सब अन्यजातियों जो मेरे नाम से कहलाते हैं, वे प्रभु को ढूंढे। यह वही प्रभु कहते हैं जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों को समाचार देता आया है। इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्यजातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख न दें, परंतु उन्हें लिख भेजें कि वे मूर्तों की अशुद्धियों और व्यभिचार और गला घोंटे हुए के मांस से और लहू से दूर रहें, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर मूसा की व्यवस्था का प्रचार करने वाले होते चले आए हैं, और वह हर सप्त के दिन आराधनालय में पढ़ी जाती है। अन्यजातियाँ विश्वासियों को पात्र तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से कुछ मनुष्यों को चुने, अर्थात यहूदा जो बरसब्बा कहलाता है, और सिलास को जो भाइयों में मुखिया थे, और उन्हें पौलुस और बरनबास के साथ अन्ताकिया भेजे। उन्होंने उसके हाथ यह लिख भेजा कि अन्ताकियों और सीरिया और किलिकियों के रहने वालों भाइयों को जो अन्य जातियों में से हैं, प्रेरितों और प्राचीन भाइयों का नमस्कार। नमस्कार। हमने सुना है कि हम में से कुछ ने वहां जाकर तुम्हें अपने बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिए हैं, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी। इसलिए हमने एक चित्त होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्य को अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजें। ये ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। इसलिए हमने यहूदा और सिलास को भेजा है, जो अपने मुँह से भी ये बातें कह देंगे कि पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डालें, कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुए से और लहू से और गला घोंटे हुए के मांस से हो और व्यभिचार से दूर रहो। इनको दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा। आगे शुभ। फिर वे विदा होकर अन्ताकिया पहुँचे और सभा को इकट्ठी करके वह पात्र उन्हें दे दी। वह पत्री पढ़कर उस उपदेश के बात से अति आनंदित हुए। यहूदा और सिलास ने, जो आप भी भविष्यवक्ता थे, बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया। वे कुछ दिन रहकर भाइयों से शांति के साथ विदा हुए। भाइयों के शांति के साथ विदा हुए।
अपने भेजने वालों के पास जाएं। परंतु सिलास को वहां रहना अच्छा लगा। परंतु पौलुस और बरनबास अन्ताकिया में रह गए और अन्य बहुत से लोगों के साथ प्रभु के वचन का उपदेश करते और सुसमाचार सुनाते रहे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पौलुस की द्वितीय प्रचार यात्रा। पौलुस और बरनबास में मतभेद। कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगर में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वे कैसे हैं। तब बरनबास ने हुन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया। परंतु पौलुस ने उसे, जो फफुलियों में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ न गया, साथ ले जाना अच्छा न समझा। अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया। परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहां से चला गया और वह कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ सीरिया और किलिकिया से होते हुए निकला। पौलुस का थीमुस को साथ लेना। फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। वहाँ थीमुस नाम का एक चेला था, जो किसी विश्वासी यहूदनी के पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वह लुस्त्रा और इकुनियम के भाइयों में सुनाम था। पौलुस की इच्छा थी कि वह उसके साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे, उनके कारण उसने उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को, जो यरूशलेम के प्रेरितों का प्राचीन ठहराया था, मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। क्योंकि वे सब जानते थे कि उस पिता उनके यूनानी थे, और नगर नगर जाते हुए उन विधियों को, जो यरूशलेम प्रेरितों और प्राचीनों काल ठहराती थी, मानने के लिए उन्हें पहुंचाते थे। इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। हालेलुया। महान परमेश्वर। त्रियास में पौलुस का दर्शन। वे फ्रिगिया और गलतिया प्रदेश में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। हालेलुया। महान परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की महिमा हो। सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। अतः वे मूसिया से होकर त्रियास में आए। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर युक्ति दुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया। फिलिप्पी में लुदिया का हृदय परिवर्तन। इसलिए त्रियास से जहाज खोलकर हम सीधे सुमत्रक और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहाँ से हम
फिलिप्पी पहुँचे, जो मैकेडोनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियों की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सप्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने को लगे। लुदिया नामक धुआंधीरा नगर के बैजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातें पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु के विश्वसनीय समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और हम हमें मनाकर ले गए। पौलुस और सिलास बंदीगृह में। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली, जिनमें भाभी कहने वाली आत्मा थी, और भाभी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस की ओर हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परमप्रधान परमेश्वर के दास है, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। हालेलुया, महान परमेश्वर। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ले गए। ये लोग यहूदी हैं हमारे नगर में हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियाँ बता रहे हैं कि जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए गए। पौलुस और सिलास की बंदीगृह से मुक्ति। आधी रात को लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं?
उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने सिपाहियों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। दरोगा ने ये बातें पौलुस से कही। हाकिमों ने तुम्हें छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है, इसलिए अब निकलकर कुशल से चले जाओ। परंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य हैं दोषी ठहराए, बिना लोगों के सामने मारा और बंदीगृह में डाला। अब क्या हमें चुपके से निकाल रहे हैं? ऐसा नहीं, परंतु वे स्वयं आकर हमें बाहर निकालें। सिपाहियों ने ये बातें हाकिमों से कही और वे यह सुनकर कि रोमी हैं डर गए और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाएं। वे बंदीगृह से निकलकर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए थिस्सलुनीकियस नगर में। फिर वे अम्फिपुलिस और अपनियों होकर थिस्सलुनीकियों में आए, जहाँ यहूदियों का एक आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सप्ताह के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया और उनका अर्थ खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुए में से जी उठना अवश्य था और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुत ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सीलास के साथ मिल गए। परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। उन्हें वहां न पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आ गए हैं। यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा और ये सब के सब यह कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनाकर घबरा दिया, इसलिए उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। हालेलुया। बिरिया नगर में भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सीलास को बिरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे और जिन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण
किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। इसलिए उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। किंतु जब थिस्सलुनीकियों के यहूदी जान गए कि पौलुस बिरिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है तो वहाँ भी आकर लोगों को उकसाने और हलचल मचाने लगे। तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जा, परंतु सिलास और थर्मियुस वहीं रह गए। पौलुस को पहुंचाने वाले उसे एथेंस तक ले गए और सिलास और थर्मियुस के लिए यह आज्ञा पाकर विदा हुए कि वे उसके पास शीघ्र से शीघ्र आए। एथेंस नगर में जब पौलुस एथेंस में उनके बाट जोह रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। तब इपिकुरी और स्तोईकी दार्शनिकों में से कुछ इससे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा, यह बकवादी क्या कहना चाहता है। परंतु दूसरों ने कहा, वह अन्य देवताओं का प्रचार मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। तब वे उसे अपने साथ अरियुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है, क्योंकि तू अनोखी बातों हमें सुनाता है। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। इसलिए कि सब एथेंसवासी परदेशी जो वहाँ रहते थे नई नई बात कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। अरियुस की सभा में पौलुस का भाषण। तब पौलुस ने अरियुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारे पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन में श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाएं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोलकर पाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है।
हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर सोने या रुपये या पत्थर के समान है, जो मनुष्य के कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हैं। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य ठहराया है उसे क्योंकि उसने दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात पर प्रमाणित कर दी है। मरे हुए के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे और कुछ ने कहा, यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इस पर पौलुस उनके बीच में से निकल गया, परंतु कुछ मनुष्य उनके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिनमें दियुनुस जो आरियुगुस का सदस्य था और दामेरिस नामक एक स्त्री थी, और उसके साथ और भी लोग थे। कुरुथुस नगर में इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़ कर कुरुथिस में आया। वहाँ उसे हालेलुया। इसके बाद पौलुस को छोड़ कर कुरिन्थुस में आया। वहाँ उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला, जिसका जन्म पिन्तुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकाल जाने की आज्ञा दी थी। इसीलिए वह उनके यहाँ गया। उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा। वे काम करने लगे और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। वह हर एक सप्ताह के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। जब सिलास और तीमुथियुस मकिदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे। मैं निर्दोष हूँ। अब से मैं अन्यजातियों के पास जाऊँगा। वहाँ से चलकर वह तीतुस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया, और बहुत से कुरनवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरना कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करे, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इसलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। जब गलीलो अखाया देश का हाकिम था तो यहूदी लोग एकाक कर के पौलुस पर चढ़ आए और उसे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे, यह लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करें जो व्यवस्था के विपरीत है। जब पौलुस बोलने पर ही था तो
गलीलियो ने यहूदियों से कहा, हे यहूदियों, यदि यह कुछ अन्याय या दुष्टता की बात होती तो उचित था कि मैं तुम्हारी सुनता, परंतु यदि वह वाद विवाद शब्द और नमों और तुम्हारे यहाँ के व्यवस्था के विषय में है तो तुम ही जानो, क्योंकि मैं इन बातों का न्यायी नहीं बनना चाहता। और उसने उन्हें न्याय आसन के सामने से निकलवा दिया। तब सब लोगों ने आराधनालय के सरदार सोस्थेनेस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा, परंतु गलीलियो ने इन बातों की कुछ भी चिंता न की। अन्तियों को लौटाना। पौलुस बहुत दिन तक वहाँ रहा, फिर भाइयों से विदा होकर खिरियास में इसलिए सिर मुड़ाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सीरिया को चल दिया। और उसके साथ फिलकुल और अक्लूस थे। उसने इफिसुस पहुंचकर उनको वहां छोड़ा और आप आराधनालय में आकर यहूदियों से विवाद करने लगा। जब उन्होंने उनसे विनती की, हमारे साथ और कुछ दिन रह तो उसने स्वीकार नहीं किया, परंतु यह कहकर उनसे विदा हुआ, यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास आज फिर आऊँगा। तब वह यूफनुस से जहाज खोलकर चल दिया और कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया और कलीसिया को नमस्कार करके अन्तियों में आया। पौलुस की तृतीय प्रचार यात्रा। फिर कुछ दिन रहकर वह वहाँ से निकला और एक दूसरे से गलातिया और फ्रिगिया प्रदेश में सब चेलों को स्थिर करता फिरा। हालेलुया। इफिसुस नगर में अपुल्लोस नामक एक यहूदी, जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक बताया। जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिलें, और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण देकर कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरंतर करता रहा।
हालेलुया। इफिसुस नगर में पौलुस। जब अपुल्लोस कुरिन्थियों में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हम ने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुषों थे। वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज के विषय में विवाद करता और समझता रहा। परंतु जब कुछ लोगों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी, वरना लोगों के सामने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उसने उनको छोड़ दिया और चेलों को अलग अलग कर लिया और प्रतिदिन त्रुतुस के पाठशाला के बाद विवाद किया करता था। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगूछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूकें, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी के शपथ देता हूँ। और सिस्कवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपककर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। यह बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्के के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु के वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने आत्मा में ठाना कि मकदूनिया और अखाया से होकर यरूशलेम को जाऊं, और कहा, वहां जाने के बाद मुझे रोम को भी देखना अवश्य है। इसलिए अपनी सेवा करने वालों में से त्रुफिमुस और इरास्तुस को मकदूनिया भेजकर आप कुछ दिन आसिया में रह गया। हालेलुया। इफिसियों में उपद्रव। उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ, क्योंकि दिमेत्रियो नाम का एक सुनार
देमेत्रियस चांदी के मंदिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। उसने उनको और ऐसी वस्तुओं की कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्य, तुम जानते हो कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है। तुम देखते हो और सुनते हो कि केवल इफिसुस ही में नहीं वरना प्रायः सारे आसिया में यह कहकर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वह ईश्वर नहीं है। इससे अब केवल इसी बात की डर नहीं है कि हमारे इस धंधे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी, वरना यह कि महान देवी आर्तेमिस का मंदिर तुच्छ समझा जाएगा और जिस सारा आसिया और जगत पूजता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। वे यह सुनकर क्रोध से भर गए और चिल्लाकर कहने लगे, इफिसियों की आर्तेमिस महान है। और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया और लोगों ने मकिदुनियावासी गयुस और अरिस्तर्खुस को, जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया और एक साथ रंगशाला में दौड़ गए। जब पौलुस ने लोगों के पास भीतर जाना चाहा तो चेलों ने उसे जाने न दिया। आसिया के हाकिमों में से भी उसके कई मित्रों ने उसके पास कहला भेजा और विनती की कि रंगशाला में जाकर जोखिम न उठाना। वहाँ कोई कुछ चिल्लाता था और कोई कुछ, क्योंकि सभा में बड़ी गड़बड़ी हो रही थी और बहुत से लोग तो यह जानते भी नहीं थे कि हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं। तब उन्होंने सिकंदर को, जिसे यहूदियों ने खड़ा किया था, भीड़ में से आगे बढ़ाया। सिकंदर हाथ से संकेत करके लोगों के सामने उत्तर देना चाहता था, परंतु जब उन्होंने जान लिया कि वह यहूदी है तो सब के सब शब्द से कोई 2 घंटे तक चिल्लाते रहे, इफिसियों की आर्तेमिस महान है। तब नगर के मंत्री ने लोगों को शांति करके कहा, हे इफिसियों के लोगों, कौन नहीं जानता कि इफिसियों का नगर महान देवी आर्तेमिस के मंदिर और ज्यूस के ओर से गिरी हुई मूर्ति का टहलुआ है। अतः जबकि इन बातों का खंडन ही नहीं हो सकता तो उचित है कि तुम शांत रहो और बिना सोचे विचारे कुछ न करो, क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो जो न मंदिर को लूटने वाले हैं और न हमारी देवी के निंदाक हैं। यदि देमेत्रियस और उसके साथी कारीगरों को किसी से विवाद हो तो कचहरी खुली है और हाकिम भी हैं, वे एक दूसरे पर नालिश करें। कुछ पूछना चाहते हो तो नियत सभा में फैसले किए जाएगा, क्योंकि आज के बलवे के कारण हम दोष लगाए जाने का डर है, इसलिए कि इसका कोई स्मरण नहीं और हम इस भीड़ के इकट्ठे होने का कोई उत्तर न दे सके। यह कहकर उसने सभा को विदा किया। मुद्दकियों, यूनान और इत्रों में पौलुस। जब हुल्लड़ थम गया तो पौलुस ने चेलों को बुलवाकर समझाया और उनसे विदा होकर मकिदुनिया की ओर चल दिया। उस सारे प्रदेश में से होकर चेलों को बहुत उत्साहित कर वह यूनान में आया। जब 3 महीने रहकर वह वहाँ से जहाज पर सीरिया की ओर जाने पर था तो यहूदी उसकी घात
में लगे, इसलिए कि उसने यह निश्चय किया कि मकिदुनिया होकर लौट जाए। बिरिया के पुत्र शुप्न और थिस्सलुनीकियों में से अर्सियों और सिकुन्दुस और दिब्रियोस और त्रिमुथियुस और आसिया का तुर्किकुस और त्रुफिमुस आसिया तक उसके साथ हो लिए। वे आगे जाकर त्रियास में हमारी बाट जोहते रहे और हम अख़मीरी रोटी के दिनों के बाद फिलिप्पी से जहाज़ पर चढ़कर 5 दिन में त्रियास में उसके पास पहुँचे और 7 दिन तक वहीं रहे। त्रियास में यूस्तुखुस का जिलाया जाना। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने, जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे और यूस्तुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंकों में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करते रहा कि पौ फट गई। फिर वह चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और वह शांति पाई। तिर्यास से मितुलित की यात्रा। हम पहले ही जहाज़ पर चढ़कर अस्सुस को इस विचार से आगे गए कि वहाँ से हम पौलुस को चढ़ा लें, क्योंकि उसने यह इसलिए ठहराया था कि आप ही पैदल जाने वाला था। जब वह अस्सुस में हमें मिला तो हम उसे चढ़ाकर मितुलेन में आए। वहाँ से जहाज़ खोलकर हम दूसरे से खियुस के सामने पहुँचे और अगले दिन सामुस में जा लगे। फिर दूसरे दिन मिलेतुस में आए, क्योंकि पौलुस ने इफिसुस के पास से होकर जाने के निश्चय किया था कि कहीं ऐसा न हो कि उसे आसिया में देर लगे, क्योंकि वह जल्दी में था कि यदि हो सके तो वह पिन्तुकुस्त के दिन यरूशलेम में रहे। इफिसुस के प्राचीनों को उपदेश। उसने मिलेतुस से इफिसुस में भेजा और कलीसियों के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुँचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों को षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी। मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका, वरना यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेंगे, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। न तो मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरना यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को
पूरी करूं, जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। अब देखो, मैं जानता हूँ कि तुम सब जिनमें परमेश्वर के राज का प्रचार करता फिरा, मेरा मुँह फिर न देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िया तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो। और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहाकर हर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। और अब मैं तुम्हारे परमेश्वर को और उसको अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साक्षी करके मीरास दे सकता है। मैंने किसी के चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की है। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बल को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपट कर उसे चूमने लगे। वे विशेष कर इस बात से शौकित थे कि उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर न देखोगे। तब तुम्हारा उस जहाज तक पहुंचाया। पौलुस का यरूशलेम को जाना। पौलुस का यरूशलेम को जाना। जब हमने उनसे अलग होकर जहाज खोला तो सीधे मार्ग से कोस में आए। सीधे मार्ग से कोस में आए और दूसरे दिन रादुस में और वहाँ से पत्रा में। वहाँ एक जहाज फीनीके को जाता हुआ मिला और हमने उस पर चढ़कर उसे खोल दिया। जब साइप्रस दिखाई दिया तो हमने उसे बाएं हाथ छोड़ा और सीरिया को चलकर सूर में उतरे, क्योंकि वहाँ जहाज का माल उतारना था।
चेलों को पाकर हम वहाँ 7 दिन तक रहे। उन्होंने आत्मा के दिखाए पौलुस से कहा कि यरूशलेम में पाँव न रखना। जब वे दिन पूरे हो गए तो हम वहाँ से चल दिए और सब ने स्त्रियों और बालकों समेत हमें नगर के बाहर तक पहुँचाया और हमने किनारे पर घुटने टेककर प्रार्थना की। तब एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज़ पर चढ़े और वे अपने अपने घर लौट गए। तब हम सूर से जल यात्रा पूरी करके पतुलिमयस में पहुँचे और पतुलिमयस में पहुँचे और भाइयों को नमस्कार करके उनके साथ एक दिन रहे। दूसरे दिन हम वहाँ से चलकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचार के घर में, जो 7 में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। उसकी 4 कुमारी पुत्रियाँ थीं जो भविष्यवाणी करती थीं। जब हम वहाँ बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदियों से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पाँव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसका यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहाँ के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को न जाए। न तो पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम न केवल बांधे जाने ही के लिए वरना मरने के लिए भी तैयार हूँ। जब उसने न माना तो हम यह कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। इन दिनों के बाद हमने तैयारी की और यरूशलेम को चल दिए। कैसरिया से भी कुछ चेले हमारे साथ हो लिए और हमें मानासुन नामक साइप्रस के एक पुराने चेले के यहाँ ले आए और हम उसके यहाँ टिके। पौलुस की याकूब से भेंट। जब हम यरूशलेम में पहुँचे तो भाई बड़े आनंद के साथ हमसे मिले। दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया जहाँ सब प्राचीन इकट्ठे थे। तब उसने उन्हें नमस्कार करके जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवा के लिए द्वारा अन्य जातियों में किए थे एक एक करके सब बताए। उन्होंने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की। फिर उससे कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कुछ 1000 से विश्वास किया है और सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए हैं। उनको तेरे विषय में सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है और कहता है कि न अपने बच्चों को खतना कराओ और न रीतियों पर चलो। तो फिर क्या किया जाए? लोग अवश्य सुनेंगे कि तू आया है, इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वह कर। हमारे यहाँ 4 मनुष्य हैं जिन्हें मन्नत मानी है। उन्हें लेकर उनके साथ अपने आप को शुद्ध कर और उनके लिए खर्चा दे कि वे सिर मुड़ाएं। तब सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे विषय में बताई गई उनमें कुछ सच्चाई नहीं है। न तो तुम आप भी व्यवस्था को मानकर उसके अनुसार चलता है, परंतु उन अन्य जातियों के विषय में जिन्होंने विश्वास किया है। हमने यह निर्णय करके लिख भेजा है कि वे मूर्तियाँ के सामने बलि किए हुए मांस से और व्यभिचार से बचे
रहें। तब पौलुस उन मनुष्यों को लेकर और दूसरे दिन उनके साथ शुद्ध होकर मंदिर में गया और वहाँ बता दिया कि शुद्ध होने के दिन अर्थात उनमें से हर एक के लिए चढ़ावा चढ़ाएं, जाने तक के दिन कब पूरे होंगे। मंदिर में पौलुस का पकड़ा जाना। जब वे 7 दिन पूरे हुए पर थे तो असिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर सब लोगों को उस्काया और चिल्लाकर उसको पकड़ लिया। हे इस्राएलियों, सहायता करो, यह वही मनुष्य है जो लोगों के और व्यवस्था और उस स्थान के विरोध में है। हर जगह सब लोगों को सिखाता है, यहाँ तक कि यूनानियों को भी मंदिर में लाकर उसने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। उन्होंने इससे पहले इफिसियों को उसके साथ नगर में देखा था और समझे थे कि पौलुस उसे मंदिर में ले आया। तब सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोग दौड़कर इकट्ठे हुए और पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद किए गए। जब वे उसे मार डालना चाहते थे तो पलटन के सरदार को संदेश पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच रहा है। तब वह तुरंत सैनिकों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ा आया और उन्हें पलटन के सरदार को और सैनिकों को देखकर पौलुस को मारना पीटना छोड़ दिया। तब पलटन को सरदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया और 2 जंजीरों से बांधने की आज्ञा देकर पूछने लगा, यह कौन है और इसे क्या किया है। परंतु भीड़ में से कोई कुछ और कोई कुछ चिल्लाता रहा। जब हुल्लड़ के मारे वह ठीक सच्चाई न जान सका तो उसे गढ़ में ले जाने की आज्ञा दी। जब वह सीढ़ी पर पहुंचा तो ऐसा हुआ कि भीड़ के दबाव के मारे सैनिकों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा, क्योंकि लोगों की भीड़ यह चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी थी कि उसका अंत कर दे। जब वह पौलुस को गढ़ में ले जाने पर थे तो उसने पलटन के सरदार से कहा, क्या तुझे आज्ञा है कि मैं तुझे कुछ कहूँ? उसने कहा, क्या तूने यूनानी जानता है? क्या तू वह मिस्री नहीं जो इस दिनों से पहले विद्रोही बनकर 4000 कटारबंद लोगों के जंगल में ले गया? पौलुस ने कहा, मैं तो तरसुस का यहूदी मनुष्य हूँ, किलिकिया के प्रसिद्ध नगर के निवासी हूँ। मैं तो तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे लोगों से बातें करने दे। जब उसने आज्ञा दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से संकेत किया कि जब वे चुप हो गए तो वह इब्रानी भाषा में बोलने लगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान परमेश्वर, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो मेरे भाई बहनों, प्रेरितों के काम के वर्णन की किताब से मैं अध्याय 15 से लेकर 21 तक मैंने पढ़ा। और मेरे भाई बहनों, हमें विश्वास है कि आप लोग भी इन परमेश्वर के वचन को देखकर सुनकर ब्लेस होंगे। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करेंगे। हालेलुया, आमीन।